Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Dear students, in this lecture we will discuss how to represent a set. Then we will see different ways to represent a set. So let's get started. There are three different ways to represent a set. किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन डिफरेंट वेज हैं या तीन डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव मेथड. In this method we described a set in words. डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. सो डिस्क्रिप्टिव मेथड में किसी भी सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव से डिस्क्राइब्ड. ठीक है, सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव मेथड है. नेक्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. सेट को रिप्रेजेंट करने का सेकंड मेथड या सेकंड वेज रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है. इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड. रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सेट्स के एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं. द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस. ब्रेसेस को हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं. सो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के उनको हम लिस्टिंग का मतलब है कि जिस तरह से 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स लिस्टेड हैं. ठीक है, देन हम क्या करते हैं एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. इन एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं इस तरह से. ये ठीक है, हर एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमास को यूज़ करते हैं. ठीक है, कॉमा को यूज़ करते हैं. एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस. और ये जो है ये ब्रेसेस में इनक्लोज होते हैं, मीन्स के कर्ली ब्रैकेट्स में इस तरह से. तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म. इसकी एग्जांपल्स हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7. अब ये जो है स्टेटमेंट मींस कि हमने सेट को वर्ड में डिस्क्राइब किया. ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7. अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो ये जो है फॉर्म ये है रोस्टर फॉर्म. ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 ये है हमारे पास. इसी तरह से द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन हमने उनमें से वोवेल्स लेने हैं. ठीक है, तो इसको अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया सेट को. सो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का. अब हमने इसकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म लिखनी है तो वो क्या होगी, वोवेल्स लिखने हैं और उनको हमने सेपरेट करना है कॉमा से. ठीक है, A, E, I, O, U ये वोवेल्स हैं, इनको हमने सेपरेट किया कॉमा से और ये इनक्लोज्ड हैं ब्रेसेस में इस तरह से. ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स में ये इनक्लोज हैं, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिखा जाता है. सो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है. रिमार्क है इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म the order in which elements are listed is immaterial. रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को जो लिखते हैं लिस्ट करते हैं उसमें जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स के ऑर्डर मैटर नहीं करता. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 ये हमारे पास जो फॉर्म है ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है. इसको हम 1 3 2 लिखें या 3 2 1 लिखें, ये तीनों ही इक्वल हैं. ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. 1 2 3 लिख दें या 1 3 2 लिख दें या 2 3 1 लिख दें तो वो सारे जो सेट होंगे वो इक्वल होंगे. वाइल रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड. जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में तो उस केस में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हम. ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल है द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल. ये जो वर्ड स्कूल है इसको बनाने वाले लेटर्स कौन से हैं, SSEH है और L है. सो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ वो इस तरह से होगा B इज इक्वल टू S
ठीक है, एक एस लेटर है जो स्कूल को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस तरह से सी है, एच है, ओ और एल है। अब देखिए यहाँ पे ओ 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे हम एक मरतबा ही लिख रहे हैं। अगर दूसरी मरतबा लिखेंगे तो वो और रिपीट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा रिमार्क में कि जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, तो उस केस में एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते, ठीक है। सो यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा था, लेकिन हमने टेबुलर फॉर्म में ओ को रिपीट नहीं करना, ओ को हम एक मरतबा ही लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। लास्ट मेथड है हमारे पास रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। In set builder form, all the elements of a set possesses one common property. Set builder form में क्या होगा कि किसी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सो टू रिप्रेजेंट दिस सेट इन set builder form we only mention the common property and the elements of the set are not listed. सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते, जिस तरह से हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्ट करते थे, ठीक है, और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा को यूज करते थे और वो इनक्लोज थे ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स में। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे बल्कि उनकी हम कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, ये जो है हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। अब हम इसकी लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या करना है कि इसकी ये जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, इसको हमने लिस्ट नहीं करना, इसकी हमने मीन्स के यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी को लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे n इज इक्वल टू एक्स, मीन्स के n में x एलिमेंट है सच डैट, और यहाँ पे हम x की प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 7, ठीक है। मीन्स कि हमने एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं किया बल्कि हमने उनकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख दिया है कि n के अंदर x एलिमेंट है और x की क्या प्रॉपर्टी है कि x कोई नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 7 है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पे हमने वोवेल्स को लिस्ट नहीं करना बल्कि इनकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे इस तरह से कि a में x एलिमेंट है और x की क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि यहाँ पे x जो है वो वोवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट में। सो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, जिस तरह ये हमारे पास एक सेट है a इज इक्वल टू, उसकी हम टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं 1 4 9 16। ये हमारे पास एक सेट है जो कि रिप्रेजेंट है इन टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में ये लिखा गया है। अगर हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो वो क्या होगी, a इज इक्वल टू, मीन्स कि a में x एलिमेंट होंगे और x की प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे कि x इक्वल होगा n स्क्वायर के एंड, और n यहाँ पे क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 होगा और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। ये है मीन्स कि ये टेबुलर फॉर्म थी। सेट बिल्डर फॉर्म ने हमने इसकी प्रॉपर्टीज को लिखा है, ठीक है, कि a में x एलिमेंट होंगे, x की प्रॉपर्टी क्या है कि x इक्वल है n स्क्वायर के और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 है और n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जब आप n को 1 लेंगे यहाँ पे तो x 1 आएगा, ठीक है, पहला एलिमेंट आएगा। इसी तरह से अगर n को 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, सो सेकंड एलिमेंट 4 आ जाएगा। n को 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। जब आप n को 4 लेंगे तो x की वैल्यू 16 आएगी, ठीक है, सो फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।